बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, विजिट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है अल्बानिया, जो कि यूरोप की कंट्री है, उसका ई वीज़ा अप्लाई किस तरह किया जाता है, आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। अल्बानिया जो है वो तकरीबन ओवरऑल सारे कंट्रीज़ के जो नेशनल हैं उनको ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट उसकी मैं डिटेल, उसका अप्लाई करने का तरीक़ेकार, उसके डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ जो है वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई ऑनलाइन किस तरह करना है। तो उसके लिए आपको अल्बानिया की जो मेन वेबसाइट है, इमिग्रेशन की वीज़ा वेबसाइट जो है, वहाँ पे आपको जाना होगा। डिस्प्ले में कुछ इस तरह का दिखाई देगा और मैं इसकी जो डिटेल है, इसका जो लिंक है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आसानी से उस पर क्लिक करें और आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने जो ये डिस्प्ले आ रहा है, इसमें एक तो अप्लाई आ रहा है, दूसरा पेमेंट आ रहा है और तीसरा रिज़ल्ट आ रहा है, यानी कि 3 स्टेप्स हैं वहाँ पे और तीनों को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो है आपको वीज़ा ये आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। लेकिन उससे पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है, यानी कि ये रजिस्टर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे अपना नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, नेशनैलिटी लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड डालें और रिपीट पासवर्ड दोबारा फिर एक दफ़ा डाल दें। ये डालने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट जब हो जाएगा उसके बाद जो है आपने यहाँ से लॉग इन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट है, तो इसलिए मैं जो है यहाँ से लॉग इन ट्रैक करता हूँ। लॉग इन करने के लिए मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद जो है आपने यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ। जब साइन इन करता हूँ तो ये मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपना जो प्रोसीजर है और इसका जो सारा जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप न्यू हैं तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है ये डायरेक्ट आप ये स्टैम्प वीज़ा पे आ जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एक इनका होता है स्टैम्प वीज़ा। जो स्टैम्प वीज़ा होता है वो बेसिकली आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है और एक होता है ई वीज़ा। तो हम बेसिकली ई वीज़ा लेना चाहते हैं तो हम ई वीज़ा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे इसकी जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। या आप एयरपोर्ट ट्रांजिट करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा आपको चाहिए, या आपको लॉन्ग स्टे के लिए चाहिए तो फिर डी टाइप चाहिए पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने सिर्फ ट्रांजिट लेना है तो ए टाइप पे सिलेक्ट करना है और अगर आपने शॉर्ट स्टे करना है वहाँ पे तो फिर सी टाइप पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सी टाइप पे क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर जो है वीज़ा फॉर टूरिज्म, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक आपको जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट जो है वो आपके पास ऑनलाइन है, वो फ्री है, वो आपने फिल करनी होती है। फिल करने के बाद जो है आप अपनी जो अप्रूव देंगे यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं, होटल बुकिंग आपकी चाहिए। अगर आपको मैं आम ज़बान में बताऊं, उसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए जो कि 47 mm × 36 mm में होनी चाहिए। इसके बाद आपकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की स्कैन करके। उसके बाद सारे आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए और उसमें कोई कम बेश 6-7 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस देनी होती है, जो कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो 30,000 यूरो जो है, यानी कि 30,000 यूरो को कन्वर्ट जो है वो कवर करती हो, ठीक है। वो आप किसी भी कंपनी से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी टिकट आपने अपनी जो है वो डमी टिकट लगानी होती है, ठीक है। फिर आपने साथ में आपका जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन होने चाहिए। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये सारे उन्होंने बताए हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो सारे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेने हैं। करने के बाद आप इन्हें यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है
उसके बाद ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें टोटल स्टेप जो है तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हैं जो कि आपने कंप्लीट करने होते हैं। इन 7 स्टेपों को आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो है आपको आपका जो वीज़ा है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब यानी कि यहाँ पे आपने अपलोड करनी होती है और आपका वीज़ा जो है आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको जल्दी से फिल करता हूँ आपके सामने जो है। तो फिल करने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ें जो है आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे हम लोग ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये चीज़ वाली है, ये होती है स्टैम्प वीज़ा के लिए कि आप कहाँ से अपना जो वीज़ा है वो स्टैम्प करवाना चाहते हैं। ये वाली जो ऊपर है यानी कि जो ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है ये स्टैम्प वीज़ा। अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो फिर उसके लिए आपको ये फिल करनी होती है। लेकिन ये 7 कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने सेलेक्ट जो है वो फिल करनी होती है। इनको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये पहले उन्होंने हमारे साथ नेशनैलिटी हमारे से पूछी है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने फैमिली नेम पूछा है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है आपका वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जल्दी जल्दी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर देनी है। मैंने ये वैसे डमी जो है इन्फॉर्मेशन फिल की है, ये आपके सामने। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तो इस तरह ये आपसे जो है वो यानी कि आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ही मांगते होते हैं। यहाँ पे वो आपने ठीक तरह से जो है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद जो है आप नीचे ये सारा देखते जाएं। ये 7 स्टेप हैं और 7 के 7 स्टेप जो है वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। कंप्लीट करने के बाद जो है ये आप आगे जो है एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये वो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस देना है अपना, वो देना है जो एक्टिव हो, जिस पे आप सारे यानी कि आपको मेल वगैरह रिसीव होती हो। ये वो वाला आपने नहीं देना जिसमें ये है कि आपको कोई मेल ही ना आती हो। अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि ई वीज़ा जो होता है वो बेसिकली आता है आपके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किस साइज़ में चाहिए, किस तरह के चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। इनको रीड करके आपने जो PDF में स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है इन्विटेशन लेटर। आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा काम है कि आपको इन्विटेशन लेटर नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं इन्विटेशन लेटर। आसानी, अगर बिल्कुल आसानी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे आप अल्बानिया रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो यहाँ पे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ से आपको मुख्तलिफ कंपनीज एजेंसीज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग भी इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस भी दे रहे हैं इसकी। तो यहाँ से आपने जो है वो इधर से जो इसका इनविटेशन लेटर मंगवा लेना है कि आप विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। आपको आसानी से मिल जाएगा। उसकी फ़ीस होती है वो आप उनको पे करें, वो आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं। यानी कि $250, $250 के राउंड बाउंड, $200 के राउंड बाउंड मुख्तलिफ कंपनीज है और उनका मुख्तलिफ रेट है। वो आपको फ़ीस जो है वो आपको पे करनी होती है और इन्विटेशन लेटर भेज देती है। इन्विटेशन लेटर जो है वो जब यहाँ पे आप वो भी आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे अपलोड भी करना है। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। ये मैं डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। मैं वैसे आपको दिखाने के लिए जो है वो ये डमी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन करके रखे होंगे वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हमने यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है, यानी कि फिनिश कर देंगे। जब आप फिनिश करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक मेल आ जाएगी। वो अगर आप देखें तो ये आपको उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, आपका ट्रैकिंग नंबर है, ये वो सारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सारी आपकी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। आपको एक ईमेल एड्रेस पे जो है एक मेल आई होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अगर देखें तो ये ईमेल एड्रेस पे जो है वो मुझे एक मेल रिसीव हुई है, ठीक है। मैं ये मेन पे आता हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड। यहाँ पे उन्होंने
ई वीज़ा की एक मेल जो है वो मुझे की हुई है। तो ये आपका यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ये वो सारा कुछ आ गया है। अब तो अगर आपको वो वीज़ा देते हैं तो आपको फ़ीस पे करना होगी, ठीक है, वो आपको फ़ीस भी बता देंगे कि इसकी फ़ीस कितनी है। अगर वो वीज़ा आपको नहीं देते तब भी आपको बता देंगे, फिर फ़ीस देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ से अगर ट्रैकिंग नंबर उन्होंने हमें दे दिया है, ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है, इसको अगर हम यहाँ से उठाएँ, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ से उठाने के बाद, क्योंकि इस वीज़ा पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे उठाने के बाद जो है आप वापस अगर आए इधर इसके मेन जो है वो पेज पे, यहाँ पे मैं अल्बानिया ई वीज़ा जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं अपना यहाँ से अपनी फ़ाइल को ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रैकिंग नंबर जो है वो मैं डालता हूँ, डालने के बाद इसको ट्रैक किया मैंने। जब मैं ट्रैक करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएंगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें आपके साथ अगर कोई बंदा फ्रॉड करता भी है तो आप यहाँ से उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको मज़ीद जो है वो अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। इनकी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे से भी सर्विस ले सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।